हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन टैरो 777, जिसमें हम जानेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं और आप क्या सोच रहे हो अपने पार्टनर को लेके। आपकी फीलिंग्स क्या है उनके लिए और उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, हर किसी के साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है गाइस। ठीक है, जितनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होंगी उनको ही लेना है इन अ पॉजिटिव वे, बाकी की चीज़ों को छोड़ देना है। टाइमलेस रीडिंग रहेगी। आज आप अगर आप देखते हो, कल देखते हो, ठीक है, 1 साल के बाद आपके सामने आती है, 2 साल के बाद आती है, तभी आप इसे अपने साथ रेजोनेट कर सकते हो। जेंडर की बात करूँ मैं, मेल फीमेल दोनों इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि जब आपके पार्टनर की रीडिंग करेंगे हम, ठीक है, मैं आपके पार्टनर के लिए ब्लैक कलर यूज़ करने वाली हूँ कैंडल में, और आपके लिए यूज़ करने वाली हूँ रेड कलर। ठीक है, तो सबसे पहले जो है, ठीक है, आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। ओके, आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। तो जो रेड कलर है ना कैंडल में, वो क्या इंडिकेट करता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, लव को, अफेक्शन को, लस्ट को, ठीक है, पैशन को ये कलर इंडिकेट करता है। ये इस कलर का मीनिंग रहता है कैंडल में। ओके, तो करते हैं रीडिंग को शुरू। मैं लाइट कर लेती हूँ कैंडल को। देखिए, दिल दिमाग को एकदम खाली रखिएगा, कोई टेंशन मत रखिएगा अपने दिल दिमाग में। ठीक है, अच्छा अच्छा सोचिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा तो ही पॉजिटिव होगा। एक पॉजिटिविटी के साथ अगर आप इस रीडिंग को देखोगे, ठीक है, तो ही लाइफ में यूनिवर्स आपको उनके साथ मिलाने में हेल्प करेगा। ठीक है, आपका फिर से पैचअप ही समझ लीजिए, या आपकी बात नहीं हो रही है, ठीक है, तो वो करवाने में हेल्प करेगा। एक पॉजिटिविटी के साथ देखिएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें मैच नहीं होती तो नेगेटिव नहीं होना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट होंगी उन्हें लेना है ना पॉजिटिव वे। ओके, तो करिए, ध्यान लगाइए इधर। ठीक है, ध्यान से देखना है एंड करते हैं रीडिंग को शुरू। देखिए गाइस, आपका जो मुझे यहाँ ना लेटर ओ काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ गया है स्टार्टिंग में ही। ठीक है, पता नहीं क्यों, लेकिन लेटर ओ। ठीक है, देखिए काफ़ी लोग मुझे इधर मैरिड नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मुझे इधर प्रेगनेंसी नज़र आई है। ठीक है, कहीं ना कहीं एक, ठीक है, प्रेगनेंसी कोई लेडी हो सकती है। ठीक है, आप हो या तो आपके पार्टनर है, अगर फीमेल है आपके पार्टनर तो मुझे वो प्रेग्नेंट नज़र आया है। ठीक है, लेटर एम मुझे नज़र आ रहा है, लेटर वाई मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, लेटर ओ नज़र आया है, लेटर एस नज़र आया है, लेटर यू नज़र आया है। ओके, तो हो सकता है आपके पार्टनर, लेटर के भी मुझे नज़र आया है, लेटर एल नज़र आया है। हो सकता है आपका नाम हो या तो आपके पार्टनर का नाम हो इन लेटर से। ठीक है, आप काफ़ी स्ट्रेस में नज़र आ रहे हो मुझे। आप प्रेगनेंसी काफ़ी लोगों की नज़र आई है मुझे। ठीक है, या तो हो सकता है कि ठीक है, आपका न्यू बॉर्न बेबी हो सकता है। ठीक है, कुछ ही महीनों का आपका बेबी हो सकता है। ठीक है, आपकी हालत ना इस टाइम, देखिए आप ना अपने बेबी की तरफ सोचिए थोड़ा। आपके पार्टनर को मैं जानती हूँ, उन्होंने आपको काफ़ी हर्ट किया है। उन्होंने आपका कभी स्टैंड नहीं लिया, ना अपने पेरेंट्स के सामने, ना दुनिया वालों के सामने, ना रिलेटिव्स के सामने। ठीक है, हमेशा आपको नीचा दिखाया है। ठीक है, आप अगर, देखिए, एक इंसान में कुछ तो बात सही होनी चाहिए। ठीक है, आप यही सोचते हुए नज़र आ रहे हो, आप काफ़ी डिप्रेस्ड नज़र आ रहे हो मुझे। ठीक है ना, इस इंसान ने आपका कभी स्टैंड लिया, इसलिए आप मुझे ऐसा कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हो कि ना इसने मेरा कभी स्टैंड लिया, और ऊपर से इसने मुझे, ठीक है, थर्ड पार्टी इधर मुझे कहीं ना कहीं आप स्पेशली थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, कि ये इंसान हम दोनों के बीच में आया तो आया कैसे, मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई है। ठीक है, ऐसा कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हो मुझे आप। ठीक है, जो लेटर मैंने आपको बताया, एल एम वाई, ठीक है, ओ एस, ठीक है, एल के। ओके, हो सकता है आपका या तो आपके पार्टनर का नाम इन लेटर से शुरू होता हो। ठीक है, अगर मैं बात करूँ राशियों की, तो मुझे जेमिनाई और लियो काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं, स्कॉर्पियो भी। ठीक है, सेजिटेरियस, एरिस, कैंसर, पाइसिस, टॉरस मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, वैसे तो जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रांगली जो मुझे साइंस नज़र आए, मैंने उनकी बात की है। ओके, एक्वेरियस भी मुझे काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आया है। यस, लिब्रा एंड लिब्रा ऑल्सो। ओके, तो ये कुछ साइंस थे जो स्ट्रांगली नज़र आए हैं। अगर मैं डिजिट की बात करूँ, जो डिजिट मुझे नज़र आए हैं, डिजिट हो सकते हैं 7, 9, 4, 11, 14, 23 एंड 8। ठीक है, ये मूलांक हो सकता है, तो हो सकता है आपका बर्थ डेट या आपका बर्थडे मंथ हो सकता है, या उनका हो सकता है। ठीक है, देखिए आपकी हालत ना काफ़ी ख़राब है, आपका दिल कहीं नहीं लग रहा है। ठीक है, आपने उन्हें हर तरफ से ब्लॉक करके रखा है, या तो उन्होंने भी आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है। ठीक है, अगर उन्होंने नहीं किया है,
ठीक है, तो आपने करके रखा है क्योंकि आप थक चुके हो यार। लेकिन कहीं न कहीं आपके दिल में उनके लिए प्यार है, आप उस इंसान को छोड़ना चाहते हो, लेकिन आप सोचते हो कुछ लोग मैरिड, मुझे काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ये रीडिंग जो हर किसी के लिए है, अगर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, ठीक है? सब इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है? जीएफ, बीएफ एक दूसरे के लिए देख सकते हो, आप अपने एक्स के लिए देख सकते हो, क्रश के लिए देख सकते हो, ओके? काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे मैरिड नज़र आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कहीं न कहीं शर्म, ठीक है? एक शर्म होती है, ठीक है? सोसाइटी की शर्म होती है, उसके लिए आप एक रिश्ता बना के चले हो कि हाँ, मैं इस इंसान से अलग हो गया, ठीक है? या मैंने इस इंसान को छोड़ दिया, तो कहीं न कहीं मेरे इस प्यार भरे रिश्ते की इंसल्ट होगी, ठीक है? तो मुझे कुछ ऐसा सोचते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन आपका दिल नहीं कर रहा है इस इंसान को अपनाने का, इस इंसान के साथ रहने का, ठीक है? क्योंकि इन्होंने गलतियाँ बहुत ज़्यादा करी हैं, ठीक है? बहुत गलतियाँ करी हैं। हो सकता है इन्होंने कहीं थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हुए थे, तो आपने उस बारे में बात किया है, तो इन्होंने शायद ये कहा होगा कि यार तो क्या हुआ? बात ही तो की थी, बात ही तो की थी। देखिए ना, अपनी ना बड़ी से बड़ी गलती बहुत छोटी लगती है, ठीक है? उम, मैं क्या बताऊँ, मुझे इस रीडिंग को करते वक़्त ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी स्ट्रेस में हो, और आपके पार्टनर की भी कहीं न कहीं एक बहुत देखिए नेगेटिव जो मुझे उनका एक बिहेवियर है वो, क्या बताऊँ, बहुत, ठीक है, एक नेगेटिव जैसा कुछ फ़ील हो रहा है मुझे। नेगेटिव मतलब पॉज़िटिव होके आपको रीडिंग देखनी है, लेकिन आपके पार्टनर ने जो आपके साथ किया है वो बहुत गलत किया है, ठीक है? उस वज़ह से मुझे थोड़ा, ठीक है, उन पे गुस्सा आ रहा है। ठीक है, आपने इन्हें ना टूट के प्यार किया था, टूट के प्यार किया था आपने हो सकता है आपके पास में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों, ठीक है, जिससे आप काफ़ी हर्ट हुए हों, ठीक है? हो सकता है जब आपका रिश्ता हुआ इनके साथ, या शादी हुई इनके साथ, ठीक है? जब आप इनके साथ एक रिश्ते में जुड़े, ठीक है? तो आपने हर चीज़ इन्हें अपने पास्ट के बारे में बताई होगी, या तो कुछ, ठीक है, चीज़ें ऐसी अपनी लाइफ़ की बताई होंगी, और आपने इन पे ट्रस्ट किया होगा उस, ठीक है, कि ये इंसान, अगर मेरे साथ पहले ये चीज़ें हुई हैं तो ये मेरा कभी दिल नहीं दुखाएगा, ठीक है? और अगर मैं दुःख में हूँ तो ये मेरा हमेशा साथ देगा, लेकिन इन्होंने आपको ना फॉर ग्रांटेड लिया है, हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया है। कभी आपको समझा नहीं है इन्होंने, ठीक है? अगर मैं एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि कहीं न कहीं मुझे लग रहा है आप ये ऐसी सिचुएशन में लग रहे हो कि आपका ना दिल नहीं कर रहा है इस इंसान से बात करने का, इस इंसान के पास लौट के जाने का, ठीक है? और कहीं न कहीं आप कन्फ्यूज़्ड हो। ठीक है, क्योंकि आपका टाइम ही ऐसा है। मुझे काफ़ी लोगों की यहाँ पे प्रेगनेंसी नज़र आई है, ठीक है? या तो हो सकता है आपका 1 या 2 बच्चे हों, ठीक है? तो काफ़ी लोग इधर, ठीक है, मुझे स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं। काफ़ी लोग स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं। यस। मतलब इस टाइम पे भी अगर ये इंसान ऐसा कर रहा है, तो हो सकता है कि किसी का न्यू बॉर्न बेबी हो और आपको ऐसा पता चला हो कि आपके पार्टनर किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, ठीक है? थर्ड पार्टी की सिचुएशन में है, ठीक है? तो आपका दिल टूट सा गया है। मुझे एक साइलेंट ट्रीटमेंट नज़र आ रहा है, ठीक है? अभी आप बात नहीं कर रहे हो एक-दूसरे के साथ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, कोई कम्युनिकेशन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आपने इस इंसान को उसके बाद काफ़ी मौके दिए होंगे, लेकिन आपके दिल ने, ठीक है, आपके दिमाग में घूम फिर के जो इस इंसान ने आपके साथ गलत किया है, वो बातें आपके दिल-दिमाग में घूमती रहती हैं, ठीक है? घूमती रहती हैं आपके दिल-दिमाग में, आप चाह के भी भूल नहीं पाते हो, ठीक है? हो सकता है आपके पेरेंट्स हो सकते हैं जो आपको समझाते हों, आपके सराउंडिंग में कुछ आपके पार्टनर हो सकते हैं, सॉरी, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, ठीक है? जो आपको समझाते हो कि चलो ठीक है, एक मौका और दे दो, एक चांस और दे दो, लेकिन आप, ठीक है, आप दे के थक चुके हो, इस इंसान को चांस दे के थक चुके हो आप। आप ना निकलना चाह रहे हो, मुझे लग रहा है कहीं न कहीं इस रिश्ते से, लेकिन आप सोचते हो कहीं न कहीं कि पेरेंट्स की एक, ठीक है, इंसल्ट हो जाएगी, या कुछ ऐसा कुछ मुझे सोचते हुए एक कन्फ्यूजन के साथ, देखिए मन तो आपने बना लिया इसको छोड़ने का, इससे दूर रहने का। ठीक है। मुझे लग रहा है शायद आप फाइनेंशियली काफ़ी लोग हाउसवाइफ़ हो सकती हैं, ठीक है? आप कोई काम-वाम नहीं करते हो, मतलब पढ़े लिखे ज़रूर लग रहे हो, लेकिन आप कोई जॉब नहीं करते हो, ठीक है? आप फाइनेंशियली इस इंसान के ऊपर डिपेंडेंट लग रहे हो, ठीक है? कहीं न कहीं, ठीक है, आप ये भी सोच रहे हो कहीं आप जॉब ढूँढते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है? किसी के साथ जॉब से रिलेटेड बात करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है? आप चाह रहे हो ज़िंदगी में कुछ एक्सप्लोर करना, ठीक है? हो सकता है कुछ लोग चाह रहे हैं कि यूट्यूब पे मैं कोई चैनल बनाऊँ या कुछ, ठीक है? जल्दी-जल्दी पैसा कमाऊँ,
ताकि मैं अपने बच्चे को एक अच्छी बेटर लाइफ दे सकूँ, अपना फ्यूचर बना सकूँ, अपने बच्चे का फ्यूचर बना सकूँ। लेकिन उस इंसान के साथ रहना, ठीक है, आपको एक घुटन जैसा महसूस हो रहा है, आपको घुटन हो रही है उसके साथ रहते हुए। उसकी शक्ल आप देखना नहीं चाह रहे हो, उनकी शक्ल नहीं देखना चाह रहे हो आप, ठीक है। देखिए, चीज़ों को लेट गो करने की आपने कोशिश करी होगी, आपने कोशिश, मुझे ना ऐसे डिफरेंस नज़र आ रहा है, आप दोनों ना एक दूसरे से काफ़ी दूर हो, ठीक है। लेकिन दूर हो, एक साइलेंट ट्रीटमेंट है, लेकिन फिर भी आपके दिल में घबराहट हो रही है, ठीक है। घबराहट किस चीज़ की घबराहट हो रही है, मुझे कहीं न कहीं नज़र आ रहा है कि आप उन चीज़ों को याद करते हुए नज़र आते हो कि यार मैंने इतना अच्छा किया, ठीक है, मैंने इतना अच्छा किया, जब अपना ही सिक्का खोटा है, ठीक है। कहीं न कहीं आपके उनके साथ ना लड़ते हुए मुझे लग रहा है कि आपकी पास्ट में लड़ाइयाँ हुई हैं कि तुम मेरा स्टैंड नहीं लेते हो। लेकिन कहीं न कहीं आपने, ठीक है, आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चला हो कि हाँ, तो फिर स्टैंड तो दूर की बात है, अगर यही इंसान आपको धोखा दे रहा है किसी थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है, कोई लव रिलेशनशिप के लिए, तो आप क्या करोगी? ठीक है, कहीं न कहीं तो ये इंसान अच्छा हो, कहीं न कहीं इस इंसान के आपके इन-लॉज़ हैं, शायद होने वाले इन-लॉज़ हैं या तो हैं, ठीक है, या तो बन चुके हैं आपके इन-लॉज़, ठीक है। तो कहीं न कहीं उनकी बात तो दूर रही, आपका पार्टनर ही आपके साथ लॉयल नहीं है, तो वो अपने पेरेंट्स से रिलेटेड या आपके इन-लॉज़ से रिलेटेड क्या आपका स्टैंड लेगा? हाँ, ठीक है, तो आप इस कन्फ्यूजन में आप जीना तो नहीं चाहते हो, रहना तो नहीं चाहते हो। जो मुझे नज़र आया मैं उसके अकॉर्डिंग ही बताऊँगी, सच ही बताऊँगी, ठीक है? कि आपका दिल जो है इस इंसान से उठ चुका है। आपके दिल से इंसान मतलब आपकी नज़रों से गिर चुका है, ठीक है? तो मुझे ऐसे ही कुछ सिचुएशन जो है वो नज़र आई है, ऐसी ही आपकी कुछ सोच नज़र आई है, ऐसी ही आपकी कुछ फीलिंग्स नज़र आई हैं इनके लिए, ठीक है? आगे आपकी लाइफ़ है, अगर आपको लगता है कि इन्हें आपको एक मौका देना चाहिए तो दीजिए, ठीक है? अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स जान लेते हैं। फाइनल डिसीजन तो आप ही करिएगा, ठीक है। आपको इसकी कैंडल की तरफ देख के, फ्लेम की तरफ देख के अपने पार्टनर को विजुअलाइज करना है, ठीक है। अपने पार्टनर को विजुअलाइज करिए, कोई फोटो उनकी है तो उसे देखिए, या तो इस फ्लेम की तरफ देख के अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, ठीक है। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये कैसा प्यार है, ठीक है। मतलब जब आपकी सिचुएशन ऐसी थी, आप ठीक है खुद को सँभाल रहे थे, अपने साथ-साथ किसी एक नन्ही सी जान, मुझे कहीं न कहीं मुझे आपकी इसमें प्रेगनेंसी नज़र आई, और इधर भी मुझे नज़र आ रहा है कि ठीक है, ये भी एक बच्चे के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप इनकी बात नहीं करवा रहे हो इनके बच्चे से, ठीक है। हो सकता है क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो ये काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। लेकिन इन्होंने काम ही ऐसा किया है, आप ही अपनी जगह सही हो, ठीक है। प्यार की बात करूँ, आपसे प्यार ज़रूर करते हैं ये, ठीक है, लेकिन आपको धोखा भी इतनी बार दिया है, मतलब 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, ठीक है, हर बार आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, इस रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लिया है। हो सकता है आपके आस-पास के लोग जो हैं, वो भी आपको कहते होंगे इसको चांस दे दे, चांस दे दे, ठीक है। आपने दिया होगा चांस, लेकिन इस इंसान को ना आदत सी हो गई है कि हाँ, ये मुझे माफ़ कर देती है हमेशा की तरह, या कर देता है हमेशा की तरह, और चांस मुझे मिल जाता है, ठीक है। हर बार ये आपको रोक के दिखाते होंगे कि इस बार मैं इस रिश्ते को इतना सुंदर, इतना प्यारा बना देता हूँ, लेकिन हर बार ये सेम गलतियाँ करते हैं, और सेम गलतियाँ अगर इंसान बार-बार कर रहा है, तो वो गलती से नहीं होती है, वो जानबूझ के होती है, ठीक है। वो जानबूझ के इंसान करता है। देखिए, कुछ नेगेटिव चीज़ें अगर मैं बोलूँ तो उन्हें ऐसा नहीं लेना है कि ये रीडिंग बेकार है या कुछ भी, ठीक है? आपको लगेगी वो तो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं लेना है, क्योंकि मैं वही चीज़ें आपको बताऊँगी जो मुझे दिख रही हैं, ठीक है? यूनिवर्स वही बताएगा जो आपके लिए सही है। अगर आपके लिए सही है उस इंसान के साथ रहना, तो वो वही बताएँगे, ठीक है? यूनिवर्स मुझे वही गाइड करेंगे। अगर आपके लिए नहीं है अच्छा इस इंसान के साथ रहना, तो वो वही गाइड करेंगे, ठीक है? आपको खुश करने के लिए मैं कुछ भी कह दूँ वो सही नहीं है ना, ठीक है? जो मुझे सही लगेगा, जो यूनिवर्स मुझे गाइड करेंगे, मैं तो वही बताऊँगी आपको, ओके? देखिए, इस इंसान ने कभी आपका स्टैंड नहीं लिया है, ठीक है? हो सकता है अपने माँ-बाप के सामने या अपने पेरेंट्स के सामने या अपने सराउंडिंग में, अपने रिलेटिव्स, ठीक है? देखिए, ये कवर करते हैं अपने इन आपके जो इन-लॉज़ हैं, ठीक है? या होने वाले इन-लॉज़ या जो हो चुके हैं, ठीक है? इन-लॉज़ हैं तो कहीं न कहीं उनकी गलतियों को कवर करने की कोशिश करते हैं। उनकी छोड़ो, आपके उन इनके जो रिलेटिव्स हैं ना, ठीक है? उनकी भी गलतियों को ये छुपाने की कोशिश करते हैं। मतलब अपने रिलेटिव्स, अपनी फैमिली, अपने भाई, अपनी बहन, अपने पेरेंट्स की गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, और खुद भी इन्होंने आपको काफ़ी बार, ठीक है, धोखा दिया है। मतलब लॉयल आपके साथ बिल्कुल नहीं रहे हैं ये,
ठीक है? मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है और उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? कहीं न कहीं इन्होंने कहा होगा कि यार तो क्या हो गया? मैंने ऐसा किया था तो क्या हो गया? अगर मैं सॉरी कह तो रहा हूँ, ठीक है? कह तो रही हूँ मैं सॉरी, कह तो रही हूँ, हो गई है मुझसे गलती, ठीक है? लेकिन हर बार सॉरी कह के वही गलती रिपीट और फिर सॉरी कह देना। तो सॉरी कहने से अच्छा है कि आप उस गलती को करो ही मत जब आपको किसी को सॉरी बोलना पड़ रहा है। लेकिन ये इंसान जो है वो आदी हो चुका है इन चीज़ों का, ठीक है? उसको आदत पड़ चुकी है कि मैं ऐसे करूँगा और फिर सॉरी कह दूँगा, ठीक है? देखिए आपके पैरों में रो के फिर गिड़गिड़ा देते हैं, ठीक है? गिड़गिड़ाते हैं कि हाँ, मुझसे गलतियाँ हो गई हैं, ठीक है? ऐसी हालत में भी अगर इन्होंने आपका साथ नहीं दिया तो आई डोंट थिंक सो कि आगे चल के आपका साथ देंगे, ठीक है? कहीं न कहीं मुझे इनकी एक प्रैक्टिकल मतलब ये काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान है, ठीक है? आप इमोशनल इंसान हो, ये आपके सामने इमोशनल तो होते हैं, ठीक है? रो के भी आपको दिखाते होंगे, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होता है, ठीक है? इंसान जब दिल से रो रहा हो ना, उसे अपनी गलती रियलाइज़ हुई हो, ठीक है? तो वो उन गलतियों पे काम करता है, ठीक है? इन्होंने कभी काम नहीं किया उन गलतियों पे, बस रो के आपको रोकना चाहा है कि तू मेरी ज़िंदगी में रुक जा, ठीक है? चीज़ें ठीक हो जाएँगी। काफ़ी हर्ट किया इन्होंने अपने शब्दों से, अपनी हरकतों से आपको, अपने बिहेवियर से, ठीक है? थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हुए, ठीक है? देखिए, मुझे तो नहीं लग रहा कि इंसान आपके लिए सही है, ठीक है? जो यूनिवर्स मुझे गाइड करे मैं वही बताऊँगी। ये इंसान आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है? आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब की है इन्होंने, ठीक है? और अभी आपके पास आएँगे ना वही एक चाल चलेंगे ये, ठीक है? कहीं न कहीं एक चाल के सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं कैसे जाऊँ, रो के दिखाऊँ, ठीक है? वो इमोशनल सी है, इमोशनल सा तो है, ठीक है? मैं ज़रा-सा रो के दिखाऊँगा या रो के दिखाऊँगी और वो ठीक है मेरी बातों में फँस जाएगी या फँस जाएगा और फिर सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो मुझे कुछ ऐसा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। हो सकता है आपने इन्हें ब्लॉक किया हो तो ये कहीं न कहीं आपके हो सकता है कि आपके रिलेटिव्स या आपके पेरेंट्स के फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हों, ठीक है? रो के दिखा रहे हों कि हाँ, प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो, ठीक है? यार इन्हें शर्म नहीं आती है मतलब आपकी नज़रों में गिरेंगे, आपके पेरेंट्स इनके बारे में क्या सोचते हैं, आपके रिलेटिव्स इनके बारे में क्या सोचते हैं, आपके भाई-बहन इनके बारे में क्या सोचते होंगे, इन्हें उनकी उस चीज़ की तो शर्म करनी चाहिए, लेकिन नहीं, इन्हें शर्म बिल्कुल भी नहीं है इन चीज़ों की। ठीक है, तो कहीं न कहीं मुझे एक चाल चलते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमेशा की तरह आपके पास आएँगे, वापस लौट के आएँगे और कहेंगे कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आपके पैरों में गिर जाएँगे, ठीक है? देखिए, मुझे नहीं लगता अगर कोई इंसान अगर आपकी ऐसी हालत में आपका दिल दुखा रहा है, अगर आप दुखी हो और आपको और दुखी कर रहा है, ठीक है? देन प्लीज़ आगे मर्ज़ी आपकी है, मैं बस गाइड कर सकती हूँ। मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्स मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन आपका होगा, ठीक है? बातें आपकी होंगी, लेकिन ये रिश्ता आगे लंबे टाइम तक मुझे चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिख रहा है कि इसका कोई फ्यूचर है। ठीक है, अगर आपने इन्हें मौका दिया भी तो आप ऐसे ही रोते रहोगे, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। सोसाइटी का डर है आपको, आसपास के लोगों का डर है, ठीक है, एक शर्म है, लेकिन ये इंसान बेशर्म हो चुका है, ठीक है। ये इंसान एकदम बेशर्म हो चुका है, इसे शर्म नहीं है, इन्हें बिल्कुल शर्म नहीं है। इन्हें सिर्फ अपनी फैमिली दिखाई देती है और आपको धोखा देना, ठीक है। आपने एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे के इस इंसान को बहुत अच्छा किया, मैं तो बोल रही हूँ, ठीक है। जब इंसान सुधरने में नहीं आए ना तो उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए, ठीक है। टाइम जो होता है ना, टाइम इंसान को बहुत सुधार दे, ठीक है, टाइम बताएगा इन्हें यार, आप छोड़ो,
ठीक है? अगर आपके आगे मर्ज़ी है, लेकिन आप इनके बारे में इतना मत सोचो, आप अपने ऊपर काम करो, ठीक है? अपने बच्चे के बारे में सोचो, ठीक है? जो इंसान नहीं, नन्ही सी अगर जान आपके, ठीक है, पल रही है आपके अंदर, तो प्लीज़ उसके बारे में सोचिए, अच्छा-अच्छा सोचिए, पॉज़िटिव सोचिए। आप जियो तो उस इंसान के लिए जियो ना जो आपके, ठीक है, जिससे आप हद से ज़्यादा प्यार करते हो और वो आपके, ठीक है, अंदर है, ठीक है? इस इंसान के बारे में सोच के और इस इंसान के लिए जी के क्या करोगे आप? ठीक है? और इनकी बातों से हर्ट होके, ठीक है, खुद को हर्ट करना इज़ नॉट गुड, ठीक है? बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्यों खुद को हर्ट करना है? ऐसे लोगों के लिए जिन्हें आपकी बिल्कुल नहीं पड़ी, जो कि आपके साथ, ठीक है, दिल से नहीं चलते हैं, दिमाग से चलते हैं, ठीक है? अभी भी आपके पास जब भी आएँगे, एक फेक प्रॉमिसेस करेंगे, आपको रोके दिखाएँगे, जो कि हमेशा दिखाते हैं रोके, ठीक है? अपनी बातों के जाल में आपको फँसाएँगे, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं फँसना है, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं फँसना है। मुझे कहीं न कहीं इन चीज़ों के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं कैसे जाऊँ, क्या मुँह लेके जाऊँ, और जाऊँगा तो फिर और इन्हें ना गलती रियलाइज़ नहीं होती है अपनी, ठीक है? आपको कहते तो हैं सॉरी, और लेकिन जब हो सकता है बार-बार आप उसी चीज़ के बारे में बात करते हो कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तो ये कहते होंगे कि तू एक बात को लेके बैठ जाती है, ये बैठ जाता है, ठीक है? तो क्या है ना, जो इंसान ऐसा नहीं करता उसके लिए ये चीज़ बहुत बड़ी होती है, जो इंसान ऐसा करता है उनके लिए छोटी होती है, ठीक है? तो ये रीडिंग थी, और आपके पार्टनर को कुछ ख़ास, ठीक है, वो बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, बट इतना नहीं सोच रहे जितना आप सोच रहे हो, ठीक है? उनके बारे में तो आपको नहीं सोचना है, ठीक है? इन आप अपने ऊपर काम करिए और इन्हें छोड़िए इनके हाल पे अभी तक, ठीक है? ये आते हैं आपके पास माफ़ी माँगते हैं, अगर आपको लगता है कि माफ़ करना चाहिए तो करिए, ठीक है? वैसे इंसान आपको, मुझे कहीं न कहीं इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आया है, ठीक है? इसके साथ-साथ रीडिंग जो है वो मैं, ठीक है, ख़त्म करने वाली हूँ। आपको लगता है अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? वीडियो को शेयर करिएगा, और बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, आपके साथ कितनी कितनी मैच हुई है रीडिंग, ओके? तब अगर मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।